बर्फबारी रात की ठंडक ने गांव को अपनी बाहों में लपेट लिया था। चांदनी की किरणें छत के कोनों पर नाच रही थीं और रात की चुप्पी कोई भी दीवार द्वारा छुई नहीं जा रही थी। गांव वाले अपने घरों में सुलग रहे थे जब एक भयंकर आवाज ने सभी को हिला दिया। पहला पुराना हवेली उस छोटे गांव के पास खड़ी थी, जहां का माहौल बड़े रहस्यमय था। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब अजीब चीजें होती हैं और रात को वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव में एक नई परिवार ने रुकावट डाली और हवेली को खरीद लिया। वे लोग इस बड़े और पुराने घर को अपने नए घर में बदलने का इरादा रखते थे। पहली रात को जब परिवार सभी कमरों में सो रहा था, वे अचानक सुने कि किसी की कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। वे सब उठकर चले गए और हवेली में घूमते हुए देखने के लिए तैयार थे। रात का साया हवेली को एक नए रूप में ढक रहा था और उसकी दीवारों से अजीब सी छायाएं बह रही थीं। परिवार के सभी सदस्यों ने एक अजीब सी महसूस की, जैसे कि हवेली उन्हें कहीं बुला रही हो। वे सभी मिलकर हवेली की सुंदरी दरवाजे की ओर बढ़े और उसे खोलते हैं। दरवाजे के पार वे एक पुरानी और डरावनी कहानी सुनते हैं कि यह हवेली एक समय की यात्रा में खो गई एक पुराने यात्री की है, जो वहां कभी से वापस नहीं आए। उस यात्री ने हवेली को अपने आत्मा का आवास बना लिया था और वह अब रात को चुपके से घूमता रहता था अपने पहले घर की तलाश में। परिवार के सदस्यों ने अपने हौसले बुलाए और यह निश्चित किया कि वे यह सच्चाई स्वीकारें और उस यात्री की आत्मा को शांति मिलने दें। उन्होंने मिलकर हवेली के कमरों को ध्यानपूर्वक सजाया और यात्री को शांति दिलाने के लिए पूजा आयोजित की। वह रात जब परिवार हवेली में सो रहा था, उन्होंने महसूस किया कि वहां का वातावरण पहले से कहीं बेहतर था। उन्होंने यह महसूस किया कि वह अब अपने नए घर में एकमात्र नहीं है, बल्कि वह एक नए दोस्त के साथ है, जो अब शांति की ऊंचाइयों पर था। इसके बाद गांव वाले कहते हैं कि हवेली में अब कोई भूत प्रेत नहीं होता और वह सभी के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बन चुकी है। यह हवेली की कहानी गांव के लोगों के बीच में एक नई कहानी बना देती है, जो भूतियां दिख सकती है, लेकिन असल में मित्रता और शांति का प्रतीक हो सकती है।